गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम रजनी सक्सेना है। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम बात करेंगे आज पहला सुख जिंदगी का निरोगी काया के बारे में, यानी कि अपनी हेल्थ के बारे में। आज मिलावट भरे ज़माने में क्यों हेल्थ इतनी इम्पोर्टेंट हो गई है, क्यों सब लोग दुनिया बात कर रही है कोरोना के बाद से, ख़ास तौर पे अपनी हेल्थ के बारे में, अपने इम्यून सिस्टम के बारे में। इस सब को जानना आज बहुत ज़रूरी है। तो बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। थोड़ा सा पीछे लेकर के जाते हैं। हम सब लोग ने थोड़ा सा साइंस पढ़ी है। हम सबको पता है हमारी बॉडी 63,000 खरब सेल्स की बनी हुई है। सेल्स जो हमारी बॉडी के हैं वो एक तरह से जैसे पेड़ की जड़ें होती हैं, वैसे एक जड़ें हैं, क्योंकि सेल्स से बनते हैं टिश्यूज़, टिश्यूज़ से बनते हैं ऑर्गन्स, ऑर्गन्स से बनती है पूरी बॉडी, और फिर हमारा इम्यून सिस्टम हेल्दी सेल्स होने की वजह से अच्छी तरीके से काम करता है। फ्रेंड्स, आज जो हम लोग खा रहे हैं, अगर हेल्दी डाइट मिलती रहे तो हमारी बॉडी के सेल्स बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं, क्योंकि सेल्स को चाहिए जो न्यूट्रिशन, नरिशमेंट, वो मिलता है न्यूट्रिशन से, यानी कि पोषक तत्वों से। और पोषक तत्व अगर प्रॉपरली मिल रहे हैं तो हमारी बॉडी बनाती है ग्लूकोज, लीवर से बनता है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जाता है हर सेल्स के पास। और हर सेल्स का एक पावर हाउस होता है, उसके पोर्स से जब एंटर करता है वो ग्लूकोज, तो उसका पावर हाउस उसको दो भागों में बांट देता है। पावर हाउस यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया, एक होता है ऑक्सीडेंट्स और एक होता है एंटीऑक्सीडेंट्स, यानी कि एंटीऑक्सीडेंट्स यानी हमारी बॉडी के लिए हेल्दी मटेरियल, और ऑक्सीडेंट्स यानी कि फ्री रेडिकल्स, जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं। आजकल के मिलावट भरे ज़माने में क्या हमें हेल्दी डाइट यानी कि संपूर्ण पोषक तत्व मिल रहे हैं? ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि उगाने के तरीके कैसे हो चुके हैं इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं। अलग अलग वीडियोस आप लोग देखते हैं किस तरीके से हर चीज़ें में मिलावट की जाती है, किस तरीके से पनीर बन रहा है, किस तरीके से हमारी उपयोग करने वाली चीज़ों के ऊपर एक्सपायरी डेट बदल करके हमें चीज़ें दी जा रही हैं, किस तरीके से उगाने के तरीक़ों में यूरिया, डीएपी और पेस्टिसाइड डाल करके पकाया जा रहा है, तो उसके अंदर भी हमें वेस्ट मटेरियल ज़्यादा मिल रहा है, हमारे शरीर के लिए पोषक तत्व कम मिल रहे हैं। आप सबको पता है कि हमारे सेल्स बॉडी के 90 डेज़ में बदलते हैं, और हर एक हेल्दी सेल 50 नए हेल्दी सेल्स को जन्म देता है। इसी तरीके से अगर हमें वेस्ट मटेरियल मिलता रहा, यानी कि फ्री रेडिकल्स से ऑक्सीडेंट्स मिलते रहे, तो हमारे सेल्स अनहेल्दी होते हैं, और एक अनहेल्दी सेल भी 50 नए अनहेल्दी सेल्स को जन्म देता है। शुरू में हमें पता नहीं चलता, लेकिन जैसे जैसे हमारे सेल्स चेंज होते हैं वैसे वैसे हमें पता चलना शुरू हो जाता है कि हमारी बॉडी में कोई प्रॉब्लम हो गई, और उसमें इतना लंबा टाइम हो चुका होता है कि हमारे बहुत सारे सेल्स अनहेल्दी हो चुके होते हैं, और वो लगातार अनहेल्दी सेल्स को जन्म देते रहते हैं। तो हमें करना क्या चाहिए ऐसे समय में? फ्रेंड्स, हम सब लोग जो खा रहे हैं वो सफिशिएंट नहीं है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया वेस्ट मटेरियल ज़्यादा बनता है और ऑक्सीडेंट्स कम बनते हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स कम बनते हैं। तो हमारी बॉडी धीरे 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 बीमारियों की तरफ बढ़ती चली जा रही होती है। तो हमें करना ये है कि हमें एंटीऑक्सीडेंट रिच फूड की मात्रा अपने खाने में बढ़ानी है। वो पोषक तत्व वाले प्रोडक्ट्स, जो प्रोडक्ट्स में बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, पहले के लोग जानते थे उन चीज़ों को और उनको सदा इस्तेमाल करते रहते थे, जबकि तब हेल्दी फूड था, फिर भी लोग आंवला, एलोवेरा, हल्दी का प्रयोग हर खाने में यूज़ होता था। आज फ्रेंड्स इतनी ज़्यादा हल्दी भी ख़राब हो गई है कि हल्दी उगती है और उसको डिप किया जाता है अलग अलग तरह के केमिकल्स में, जिसके अंदर के उसका कलर येलो बहुत अच्छा रहे, जबकि ओरिजिनल हल्दी का बहुत इतना अच्छा हेल्दी कलर नहीं होता है, लेकिन उसके अंदर चीज़ें डाल करके उसको ऐसा बनाया जाता है कि उसके अंदर से जो अच्छा पार्ट है वो निकाल लिया जाता है, और उसका जो बाकी का पार्ट है वो हल्दी का पाउडर यानी कि येलो पाउडर हम लोगों को दे दिया जाता है, जिसकी वजह से आज हम अनहेल्दी है। यानी कि ओवरऑल बात यह है कि हम बहुत मिलावट वाले ज़माने में जी रहे हैं और हमारी बॉडी को उतने अच्छे पोषक तत्व तो नहीं मिल रहे हैं। तो करना क्या है? ऐसी चीज़ें ढूंढ करके जो बहुत अच्छी हैं, जो ऑर्गेनिक तरीके से उगाई गई हैं, अगर हम उसको हल्दी को खाते हैं, या फिर हमारे पास ऐसी जगह हो कि हम अपनी खेती खुद ऑर्गेनिक तरीके से कर सकें, तो हम उनको खाएं, तो हम हेल्दी रह सकते हैं। या दूसरा तरीका ये है कि हम एंटीऑक्सीडेंट रिच फ्रूट्स खाएं, वेजिटेबल्स खाएं, और कैप्सूल फॉर्म में खाएं, जिसके तरीके से कि वेस्टीज हमें देता है, यानी कि कैप्सूल फॉर्म में प्रोडक्ट्स के सत्व हमें दिए जाते हैं,
उसी तरीके से उगाया जा रहा है, लेकिन उसमें से एक्सट्रैक्ट्स निकाल लिए जाते हैं, यानी कि सत्व निकाल करके कैप्सूल फॉर्म में रख दिए जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के ज़माने में अगर हम हेल्दी रहना चाहें तो पहले वाली चीज़ों को, फार्मूला को हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आज से 25-30 साल पहले बात करें, जब ऑर्गेनिक खेती होती थी तो एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे, ये वाली बात बिल्कुल सच हो जाती थी, यानी कि हम एक एप्पल अगर रोज़ खाते तो हम हेल्दी रह सकते थे। लेकिन आज वो टोटली बदल चुकी है। जो पोषक तत्व उस एक हेल्दी एप्पल के अंदर थे, आज उसका स्थान 2.5 किलो कटे हुए फ्रूट्स ने ले लिया है। फ्रेंड्स, क्या 2.5 किलो हर इंसान को फ्रूट्स खाना पॉसिबल है? आई होप आपका जवाब नहीं है। हर इंसान 2.5 किलो कटे हुए फ्रूट्स डेली नहीं खा सकता हेल्दी रहने के लिए। तो हमें करना क्या है, वो पोषक तत्व से युक्त कैप्सूल्स जिनके अंदर के इन चीज़ों के एक्सट्रैक्ट रखे गए हैं, जो चीज़ें आप जानते हैं, पहले लोग उन चीज़ों को खाते थे हेल्दी रहने के बावजूद, तो उनके कैप्सूल को अगर हम अपनी डाइट में शामिल कर लें तो हम हेल्दी रह सकते हैं। एक छोटे से बच्चे को भी अगर आप देखें, अगर हम उसको छोटी छोटी सी चीज़ें मिला करके खिला रहे हैं तो उसके बॉडी में कितना ज़्यादा केमिकल जा रहा है। तो उन सबको बॉडी से निकालने के लिए और अपने हेल्दी सेल्स को हेल्दी रखने के लिए हमें आज ज़रूरत बन चुकी है कि हम वो चीज़ें जो प्रोटीन, फाइबर, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन जिनकी ज़रूरत थी, उन्हें लेना बहुत ज़रूरी है, चाहे हमें कैप्सूल फॉर्म में लेना पड़े। जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बदली है, उसी तरीके से इन चीज़ों में जो टेक्नोलॉजी आई, वहाँ भी हमें कुछ चीज़ें बिल्कुल शुद्ध मिल रही हैं। और जहाँ बात करें एक इंडियन कंपनी वेस्टीज की, तो हमें वो सब चीज़ें जो हमारी डेली रिक्वायरमेंट है अपनी बॉडी से वेस्ट मटेरियल निकालने और बॉडी को पोषक तत्व दे करके एक हेल्दी बॉडी और हेल्दी सेल्स में कन्वर्ट करने में, वो हमें वेस्टीज के थ्रू आज मिलना शुरू हो गया है। तो आई होप मैं अपनी बात को समझा पाई हूँ। मैं अपने अगले वीडियोज़ में जब भी हेल्थ की बात करूँगी तो कुछ प्रोडक्ट्स लेकर के आऊँगी जिनका डिफरेंस आप लोगों को पता चलेगा, जिनके बारे में मैं जानकारी आपको दूंगी, तो धीरे धीरे आप समझ जाएंगे कि हमें ये चीज़ें खाना क्यों ज़रूरी है और क्या क्या फ़ायदे उन चीज़ों से हमें होते हैं। तो थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। विश यू वेल्थ।